देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पदिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या निकाल के देखेंगे कि क्या उसका फॉर्मूला होता है। पिछले वीडियो में हमने ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या को सिद्ध किया था। पदिक वक्र का मतलब होता है P और R के बीच में संबंध। जैसे x और y के संबंध को हम कार्तीय रूप बोलते हैं, r थीटा के संबंध को ध्रुवीय रूप बोलते हैं, इसी तरीके से P और R के वक्रों को हम पदिक वक्र बोलेंगे। तो एक वक्र हम यहाँ पर मान लेते हैं जो P और R के बीच में होना चाहिए। माना कोई वक्र P बराबर FR है और इसके अलावा हम सामान्य संकेतन और मान लेते हैं। सामान्य संकेतन के भी फॉर्मूले होते हैं। सामान्य संकेतन के फॉर्मूले हमारे पास है, जिसमें पहला फॉर्मूला है tan फाई का। तो tan फाई इक्वल टू होता है r d थीटा अपॉन डी आर, और tan फाई के फॉर्मूले से बनता है sin फाई। तो sin फाई इक्वल टू होता है r d थीटा अपॉन डी एस। इसी से cos फाई का फॉर्मूला बनता है, तो cos फाई इक्वल टू होता है डी आर अपॉन डी एस। इसके अलावा साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने ले ली, और P बराबर R साइन फाई। देखिए ये फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 ले लिया। ऊपर देखिए जो हमने फंक्शन माना हुआ है P इक्वल टू R साइन फाई, यहां पर P का डिफरेंशिएशन हम R के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, इसलिए इक्वेशन नंबर जो 2 है इसमें P का अवकलन R के सापेक्ष करते हैं। तो इस समीकरण नंबर 2 का R के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए समीकरण 2 का R के सापेक्ष अवकलन से, तो समीकरण नंबर 2 का R के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो P का तो हो जाएगा dP अपॉन डी आर, U इंटू बी से करेंगे राइट साइड में। मान लीजिए साइन फाई को हमने कांस्टेंट रखा, R का 1 हो गया, प्लस साइन फाई का डिफरेंशिएशन होगा यहां पर अब, तो R को कांस्टेंट रख लिया है, साइन फाई का कॉस फाई, और साथ में फाई का होगा R के सापेक्ष डी फाई अपॉन डी आर। इसके इक्वेशन में हम ऊपर से जो ये साइन फाई और कॉस फाई है इनकी वैल्यू पुट आउट करते हैं। देखिए dP अपॉन डी आर इक्वल टू साइन फाई की वैल्यू है r d थीटा अपॉन डी एस, प्लस r कॉस फाई की वैल्यू है डी आर अपॉन डी एस, और साथ में डी फाई अपॉन डी आर, ये यहां लिखा हुआ है। इसमें देखिए r कॉमन आ रहा है, तो पहली टर्म में से डी थीटा अपॉन डी एस हो जाएगा, प्लस r कॉमन आ गया, यहां पर डी आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास रह जाएगा डी फाई अपॉन डी एस, डी फाई अपॉन डी एस, ये वैल्यू हो गई dP अपॉन डी आर की। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 का S के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। समीकरण 1 का S के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए इससे क्या होगा। शाई का तो हो जाएगा डी शाई अपॉन डी एस, बराबर थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एस, और फाई का हो जाएगा डी फाई अपॉन डी एस। तो देखिए यहां पर ये जो राइट साइड की टर्म लिख रही है डी थीटा अपॉन डी एस और डी फाई अपॉन डी एस, ये इक्वेशन नंबर 3 में आ रहा है, डी थीटा अपॉन डी एस प्लस डी फाई अपॉन डी एस।
तो समीकरण नंबर 3 में इसका मान डी साई अपॉन डी एस हम पुट कर देते हैं। तो देखिए समीकरण 3 से अब हमारे पास हो जाएगा डीपी अपॉन डी आर इक्वल टू आर, और ये हो जाएगा डी साई अपॉन डी एस। यहां हम जानते हैं कि रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई होता है, तो ये डी साई अपॉन डी एस है, इसका मान 1 अपॉन रो हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास हो जाएगा डीपी अपॉन डी आर इक्वल टू आर और 1 अपॉन रो, और 1 अपॉन रो से हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो रो इधर लेफ्ट साइड में गुणा हो जाएगा और इधर से आर, और डी आर का 1 से इंटू हो जाएगा, तो डी आर अपॉन डी पी। तो ये पदिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया। तो पी और आर में जो भी वक्र हमको दिए होंगे हम इसी फॉर्मूले से सवालों को सॉल्व कर देंगे।